श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग्मय एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 85। पिछले ऑडियो में हमने परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन दर्शन और परम पूज्य गुरुदेव के दादा गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण को समझा, उसको महसूस किया, अनुभव किया। पिछले ऑडियो में ये भी समझाया गया कि किस प्रकार 15 वर्ष की आयु में उन्हें एक दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे उनके जीवन को लोक कल्याण में और मानवीय चेतना के परिष्कार की दिशा में मोड़ दिया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ ये कहा कि वास्तविक सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण और समाज सुधार के लिए होती हैं। गुरु और शिष्य के संबंध की गहराई को परम पूज्य गुरुदेव ने विवेकानंद और महर्षि दयानंद जैसे महान व्यक्तित्वों के उदाहरण से हमें समझाया। गुरुदेव के पिछले 3 जन्म, उनकी गहराई हमने जानी, जिसमें संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उल्लेख मिला। फिर निरंतर सेवा और साधना पर प्रकाश डाला गया और हम लोगों ने ये सीखा कि पात्रता को विकसित करने के लिए आत्मनिर्माण एक माध्यम है और आत्मनिर्माण से ही युग निर्माण के वैश्विक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। और इसके लिए जो मूल एनर्जी है वो है समर्पण, अपने गुरु के प्रति पूर्ण दिव्य दैव समर्पण। अब इसी क्रम में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। मार्गदर्शक द्वारा भावी जीवन क्रम संबंधी निर्देश। हमारा अनुभव यह रहा कि जितनी उत्सुकता साधकों को सिद्ध पुरुष खोजने की होती है, उससे असंख्य गुनी उत्कंठा सिद्ध पुरुषों को सुपात्र साधकों को की तलाश करने की निमित्त होती है। साधक सत्पात्र चाहिए, जिसने अपना चिंतन, चरित्र और व्यवहार परिष्कृत कर लिया हो, वही सच्चा साधक है। उसे मार्गदर्शक खोजने नहीं पड़ते, वरन वे दौड़कर स्वयं उसके पास आते और उंगली पकड़कर आगे चलने का रास्ता बताते हैं। जहां वे लड़खड़ाते हैं, वहां गोद में उठाकर, कंधे पर बैठाकर पार लगाते हैं। हमारे संबंध में भी यही हुआ है। घर बैठे पधार कर अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए 24 वर्ष का गायत्री पुरुषचरण उन्होंने कराया और उसकी पूर्ण आहुति में सहस्त्र कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न कराया। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के लिए 1 लाख अपरिचित व्यक्तियों को परिचित ही नहीं, घनिष्ठ बनाकर कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बना दिया। अपने प्रथम दर्शन में ही 24 महापुरुषचरण पूरे होने एवं 4 बार 1-1 वर्ष के लिए हिमालय बुलाने की बात गुरुदेव ने कही। हमें हिमालय पर बार बार बुलाए जाने के कई कारण थे। एक यह जानना कि सुनसान प्रकृति के सानिध्य में, प्राणियों एवं सुविधाओं के अभाव में आत्मा को एकाकीपन कहीं अखड़ता तो नहीं। दूसरे यह कि इस क्षेत्र में रहने वाले हिंसक पशुओं के साथ मित्रता बना सकने लायक आत्मता विकसित हुई या नहीं। तीसरे, वह समूचा क्षेत्र देवात्मा है। उसमें ऋषियों ने मानवीय काया में रहते हुए देवत्व उभारा और देव मानव के रूप में ऐसी भूमिकाएं निभाई जो साधन सहयोग के अभाव में साधारण परिजनों के लिए कर सकना संभव नहीं था। उनसे हमारा प्रत्यक्षीकरण कराया जाना था। उनका मूक निर्देश था कि अगले दिनों उपलब्ध आत्मबल का उपयोग हमें ऐसे ही प्रयोजन के लिए एक साथ करना है, जो ऋषियों ने समय समय पर तात्कालिक समस्याओं के समाधान के निमित्त अपने प्रबल पुरुषार्थ से संपन्न किया है। यह समय ऐसा है जिसमें अगणित अभावों की एक साथ पूर्ति करनी है, साथ ही एक साथ चढ़ दौड़ी अनेकानेक विपत्तियों से जूझना है। ये दोनों ही कार्य इसी उत्तराखंड कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों संपन्न हुए। पुरातन देवताओं, ऋषियों में से कुछ आंशिक रूप से सफल हुए, कुछ असफल भी रहे हैं। इस बार एकाकी वे सब प्रयत्न करने और समय की मांग को पूरा करना है। इसके लिए जो मोर्चाबंदी करनी है, उसके लिए झलक झांकी समय रहते ली जाए, ताकि कंधों पर आने वाले उत्तरदायित्वों की पूर्व जानकारी रहे और पूर्वज किस प्रकार दांव पेच अपनाकर विजयश्री का वर्णन करते रहे हैं, इस अनुभव से कुछ न कुछ सरलता मिले।
ये तीनों ही प्रयोजन समझने, अपनाने और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के निमित्त ही हमारी भावी हिमालय यात्राएं होनी है, ऐसा उनका निर्देश था। आगे उन्होंने बताया, हम लोगों की तरह तुम्हें भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इसका पूर्वाभ्यास करने के लिए यह सीखना होगा कि स्थूल शरीर से हिमालय के किस भाग में कितने समय तक किस प्रकार ठहरा जा सकता है और निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रहा जा सकता है। सहज शीत ताप के मौसम में जीवन उपयोगी सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। शरीर पर भी ऋतुओं का असह दबाव नहीं पड़ता, किंतु हिमालय क्षेत्र के सुविधाओं वाले प्रदेश में स्वल्प साधनों के सहारे कैसे रहा जा सकता है, यह भी एक कला है, साधना है। जिस प्रकार नट शरीर को साधकर अनेक प्रकार के कुतूहलों का अभ्यास कर लेते हैं, लगभग उसी प्रकार का वह अभ्यास है जिसमें नितांत एकाकी रहना पड़ता है, पत्तियों और कंदों के सहारे निर्वाह करना पड़ता है और हिंसक जीव जंतुओं के बीच रहते हुए अपने प्राणों को बचाना पड़ता है। जब तक स्थूल शरीर है तभी तक यह झंझट है। सूक्ष्म शरीर में चले जाने पर वे आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं जो स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। सर्दी गर्मी से बचाव, क्षुधा पिपासा का निवारण, निंद्रा और थकान का दबाव, ये सब झंझट उस स्थिति में नहीं रहते। पैरों से चलकर मनुष्य थोड़ी दूर जा पाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के लिए एक दिन में सैकड़ों योजनों की यात्रा संभव है। एक साथ एक मुख से सहस्त्रों व्यक्तियों के अंतःकरणों में अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। दूसरों की इतनी सहायता सूक्ष्म शरीरधारी कर सकते हैं जो स्थूल शरीर रहते संभव नहीं। इसलिए सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शरीर द्वारा अपने काम करते हैं। उनकी साधनाएं भी स्थूल शरीर वालों की अपेक्षाएं भिन्न हैं। स्थूल शरीरधारियों की एक छोटी सीमा है। उनकी बहुत सारी शक्ति तो शरीर की आवश्यकता जुटाने में, दुर्बलता, रुग्णता, जीर्णता आदि के व्यवधान से निपटने में खर्च हो जाती है, किंतु लाभ यह है कि प्रत्येक दृश्यमान कार्य स्थूल शरीर से ही हो पाते हैं। इस स्तर के व्यक्तियों के साथ घुलना मिलना, आदान प्रदान इसी के सहारे संभव है। इसलिए जनसाधारण के साथ संपर्क साधे रहने के लिए प्रत्यक्ष शरीर से ही काम लेना पड़ता है। फिर वह जरा जीर्ण हो जाने पर अशक्त हो जाता है और त्यागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा आरंभ किए गए काम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जिन्हें लंबे समय तक ठहरना है और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अंतराल में प्रेरणाएं एवं क्षमताएं देकर बड़े काम कराते रहना है, उन्हें सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। जिस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना के माध्यम से अपने 5 वीरभद्रों का निर्माण कर चुके और सूक्ष्म से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक साथ करोड़ों के अंतःकरण में प्रवाह बनकर उतर रहे हैं। हम बस ध्यान से बैठ जाएं, शरणागत होकर बैठ जाएं, अपनी समस्त इच्छाएं उनके चरणों में रखें और कहें कि हम आपको सुनने, समझने, महसूस करने के लिए तैयार हैं। हे परम पूज्य गुरुदेव, हम शरणागत हैं, शरणागत हैं, शरणागत हैं। तो उनके संदेश अपने आप अंतःकरण में उतरने लग जाएंगे। आपने भी निश्चित रूप से कभी तो ऐसा कोई अनुभव गुरुदेव माता जी के सानिध्य में किया होगा। हमसे अवश्य साझा कीजिए और परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को जन जन तक ले जाने में सहयोग कीजिए। जब तक तुम्हारे स्थूल शरीर की उपयोगिता रहेगी तभी तक वह काम करेगा। इसके उपरांत इसे छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चला जाना होगा। तब साधनाएं भिन्न होंगी, क्षमताएं बढ़ी चढ़ी होंगी, विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क रहेगा, बड़े काम इसी प्रकार हो सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, उचित समय आने पर तुम्हारा परिचय देवात्मा हिमालय क्षेत्र से कराना है। गौमुख से पहले संत महापुरुष स्थूल शरीर समेत निवास करते हैं। इस क्षेत्र में भी कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इनके बीच निर्वाह करने का अभ्यास करने के लिए एक साल वहां निवास करने का क्रम बना देने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त हिमालय का हृदय, जिसे अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहते हैं, उसमें 4-4 दिन ठहरना होगा। हम साथ रहेंगे। स्थूल शरीर जैसी स्थिति सूक्ष्म शरीर की बनाते रहेंगे। वहाँ कौन रहता है, किस स्थिति में रहता है, तुम्हें कैसे रहना होगा,
यह सब भी तुम्हें विदित हो जाएगा। दोनों शरीरों का, दोनों क्षेत्रों का अनुभव क्रमशः बढ़ते रहने में तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे जिसमें ऋषि अपने निर्धारित संकल्पों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। संक्षेप में यही है तुम्हें 4 बार हिमालय बुलाने का उद्देश्य। इसके लिए जो अभ्यास करना पड़ेगा, जो परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, यह उद्देश्य भी इसी बुलावे का है। तुम्हारी यहाँ पुरुषचरण साधना में इस विशिष्ट प्रयोग से कोई विघ्न ना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर धारी उसी क्षेत्र में इन दिनों निवास करते हैं। पिछले हिमयुग के बाद परिस्थितियां बदल गई। जहाँ धरती का स्वर्ग था, वहाँ का वातावरण अब देवताओं के लिए उपयुक्त नहीं रहा, इसलिए वे अंतरिक्ष में रहते हैं। पूर्व काल में ऋषिगण गौमुख से ऋषिकेश तक अपनी अपनी रुचि और सुविधाओं के अनुसार रहते थे। वह क्षेत्र अब पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और व्यवसायियों से भर गया है, इसलिए उसे उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दिया गया। अनेक देव मंदिर बन गए हैं ताकि यात्रियों का कुतूहल, पुरातन काल का इतिहास और निवासियों का निर्वाह चलता रहे। हमें बताया गया कि थियोसॉफी की संस्थापिका ब्लावस्टिकी सिद्ध महिला थी। ऐसी मान्यता है कि वे स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीरधारियों के संपर्क में थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दुर्गम हिमालय में अदृश्य सिद्ध पुरुषों की पार्लियामेंट है। इसी प्रकार उस क्षेत्र में दिव्य निवासियों को अदृश्य सहायक भी कहा गया है। गुरुदेव ने कहा है कि वह सब सत्य है। तुम अपने दिव्य चक्षुओं से यह सब उसी हिमालय क्षेत्र में देखोगे जहां हमारा निवास है। तिब्बत क्षेत्र उन दिनों हिमालय की परिधि में आता था, अब वह परिधि घट गई है। तो भी ब्लावस्टकी का कथन सत्य है। स्थूल शरीरधारी उसे देख नहीं पाते, पर हमें अपने मार्गदर्शक गुरुदेव की सहायता से उसे देख सकने का आश्वासन मिल गया। गुरुदेव ने कहा, हमारे बुलावे की प्रतीक्षा करते रहना। जब परीक्षा की स्थिति के लिए उपयुक्तता एवं आवश्यकता समझी जाएगी, तभी बुलाया जाएगा। अपनी ओर से उसकी इच्छा या प्रतीक्षा मत करना। अपनी ओर से जिज्ञासावश उधर प्रयाण भी मत करना, वह सब निरर्थक रहेगा। तुम्हारे समर्पण के उपरांत यह जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। दादा गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए गुरुदेव को ये सारे संदेश देकर। और यहाँ हमारे लिए भी ये संदेश है। इसको सुनकर, पढ़कर, जानकर हमारे मन में कौतूहल आ सकता है कि क्या हमें भी ऐसे संपर्क हो सकता है सूक्ष्म शरीरधारियों का? क्या हमें भी जाना चाहिए? क्या हमें भी सोचना चाहिए? तो एक ही समाधान समझ में आता है कि हम जिस गुरु की संतान हैं, जिन वंदनीय माता जी के संरक्षण में हम चल रहे हैं, हमें बस परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए और अपनी इस तरह की सारी इच्छाएं जो सिद्धि से जुड़ी हैं या चमत्कारों से जुड़ी हैं या दिव्य दृष्टि से जुड़ी हैं, उन सब से मुक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि साधना का एक ही उद्देश्य है, चिंतन, चरित्र और व्यवहार का सुधार और आत्मनिर्माण और पूर्ण 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 समर्पण। तो हम गुरुदेव को समर्पण करें और फिर वो देह रूप यंत्र का जैसे मन मर्जी इस्तेमाल करें। इतना ही समाधान समझ में आता है और इतनी पुकार एक शिष्य की होनी चाहिए। आपका यहाँ पर क्या भाव है? अवश्य साझा कीजिए और गुरुदेव की वाणी जन जन तक ले जाने में सहायता कीजिए। आगे परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में उन्होंने किस तरह इन व्रतों का निर्वाह किया, इसको समझते हैं। दिए गए कार्यक्रमों का प्राणपण से निर्वाह। इस प्रथम साक्षात्कार के समय मार्गदर्शक सत्ता द्वारा 3 कार्यक्रम दिए गए थे। सभी नियमोपनियमों के साथ 24 वर्ष का 24 गायत्री महापुरुष चरण संपन्न किया जाना था। अखंड घृत दीपक को भी साथ साथ निभाना था। अपनी पात्रता में क्रमशः कमी पूरी करने के साथ लोक मंगल की भूमिका निभाने हेतु साहित्य सृजन करना दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व था। इसके लिए गहन स्वाध्याय भी करना था, जो एकाग्रता संपादन की साधना थी। साथ ही जनसंपर्क का भी कार्य करना था, ताकि भावी कार्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संगठन क्षमता विकसित हो। तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व था स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वयंसेवी सैनिक की भूमिका निभाना। देखा जाए तो सभी दायित्व शैली एवं स्वरूप की दृष्टि से परस्पर विरोधी थे, किंतु साधना एवं स्वाध्याय की प्रगति में इनमें से कोई बाधक नहीं बने। जबकि
इस बीच हमें 2 बार हिमालय भी जाना पड़ा, अपितु सभी साथ साथ सहज ही संपन्न होते चले गए कि हमें स्वयं इनके क्रियावन पर अब आश्चर्य होता है। इसका श्रेय उस देवी मार्गदर्शक सत्ता को जाता है जिसने हमारे जीवन की बागडोर प्रारंभ से ही अपने हाथों में ले ली थी एवं सतत संरक्षण का आश्वासन दिया। ऋषि दृष्टिकोण की दीक्षा जिस दिन मिली उसी दिन यह भी कह दिया गया था कि यह परिवार संबंध तो है पर विजातीय द्रव्य की तरह बचने योग्य है। इसके तर्क प्रमाणों की ओर से कान बंद किए रहना ही उचित है। इसलिए सुननी तो सबकी चाहिए पर करनी मन की चाहिए। उनके परामर्श को आग्रह को वजन या महत्व दिया गया और उन्हें स्वीकारने का मन बनाया गया तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है। श्रेय और प्रेय की दोनों दिशाएं एक दूसरे के प्रतिकूल जाती हैं। दोनों में से एक ही अपनाई जा सकती है। संसार प्रसन्न होगा तो आत्मा रूठेगी, आत्मा को संतुष्ट किया जाएगा तो संसार के निकटस्थों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। आमतौर से यही होता रहेगा। कदाचित ही कभी कहीं ऐसा सौभाग्य बने जब संबंधियों ने आदर्शवादिता अपनाने का अनुमोदन दिया हो। आत्मा को तो अनेक बार संसार के सामने झुकना पड़ा है, ऊंचे उद्देश्य निश्चय बदलने पड़े हैं और पुराने ढर्रे पर आना पड़ा है। यह कठिनाई अपने सामने पहले दिन से ही आई। वसंत पर्व को जिस दिन नया जन्म मिला उसी दिन नया कार्यक्रम भी। पुरुष चरणों की श्रृंखला के साथ साथ आहार विहार के तपस्वी स्तर के अनुबंध भी। तहलका मचा। जिसने सुना अपने अपने ढंग से समझाने लगा। मीठे और कड़वे शब्दों की वर्षा होने लगी। मंतव्य एक ही था कि जिस तरह सामान्य जीवन यापन करते हैं, कमाते खाते हैं, वही राह उचित है। ऐसे कदम ना उठाएं जिससे इन दोनों में व्यवधान पड़ता हो। यद्यपि पैतृक संपदा इतनी थी कि उसके सहारे 3 पीढ़ी तक घर बैठकर गुजारा हो सकता था, पर उस तर्क को कोई सुनने के लिए तैयार ना हुआ। नया कमाओ नया खाओ, जो पुराना है उसे भविष्य के लिए कुटुंबियों के लिए जमा रखो। सब लोग अपने अपने शब्दों में एक ही बात कहते रहे। अपना मुंह एक, सामने वाले के 100। किस किस को कहाँ तक जवाब दिया जाए। अंत में हार कर गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना गुरु बना लिया। मौन रहने से राहत मिली। भगवान की प्रेरणा कह देने से थोड़ा काम चल पाता, क्योंकि उसे काटने के लिए उन सबके पास बहुत पैने तर्क नहीं थे। नास्तिकतावाद तक उतर आने या अंतः प्रेरणा का खंडन करने लायक तर्क उनमें से किसी को भी नहीं सीखे समझे थे। इसलिए बात ठंडी पड़ गई। मैंने अपना संकल्पित व्रत इस प्रकार चालू किया मानो किसी को कोई जवाब देना ही नहीं था, किसी का परामर्श लेना ही नहीं था। अब सोचता हूँ कि उतनी दृढ़ता ना अपनाई गई होती तो नाव 2-4 झकझोरे खाने के उपरांत ही डूब जाती। जिस साधना बल के सहारे आज अपना और दूसरों का कुछ भला बन पड़ा, उसका सुयोग ही ना आता। ईश्वर के साथ वह नाता जुड़ता ही नहीं जो पवित्रता और प्रखरता से कम में जड़े जमाने की स्थिति में होता ही नहीं। इसके बाद दूसरी परीक्षा बचपन में ही तब सामने आई जब कांग्रेस का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजाया, देशभक्तों का आह्वान किया और जेल जाने, गोली खाने के लिए घर से निकल पड़ने के लिए कहा। मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, इसे किसी भी कारण चूकना नहीं चाहिए। मुझे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिख दिया। साधन संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों से थी। लंबी सजाएं, काला पानी होने की भी ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोर जोर से फैला रहे थे ताकि कोई सत्याग्रही बने ही ना। घर वाले उसकी पूरी रोकथाम करें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होने पर मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी न बचा जो इस विपत्ति से बचाने के लिए, जोड़ लगाने के लिए ना आया हो। उनकी दृष्टि से यह आत्महत्या जैसा प्रयास था।
बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण तक आई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थीं। उन्हें यह पट्टी पढ़ाई गई कि लाखों की पैतृक संपत्ति में से वे मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम कर देंगी। भाइयों ने कहा, घर से कोई रिश्ता ना रहेगा और उसमें प्रवेश भी नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी और कई प्रकार की धमकियां दी। उठाकर ले जाया जाएगा, डाकुओं के नियंत्रण में रहने के लिए बाधित कर दिया जाएगा। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव। अंतरात्मा की प्रेरणा बड़ी है या मन को इधर उधर डुलाने वाली असमंजसता की स्थिति। अंतिम निर्णय किससे कराता? आत्मा और परमात्मा दो को ही साक्षी बनाकर और उनके निर्णय को ही अंतिम मानने का फैसला किया। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक एक दिन, एक एक पल कितना कठिन रहा होगा, कैसी मनःस्थिति से उन्हें गुजरना पड़ा होगा ना, हम इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब संसार का, समाज का, परिवार का दबाव पड़ता है और फिर उस दबाव को चीर करके आपको आत्मा की पुकार को सुनना होता है, तो निश्चित रूप से वो सरल नहीं होता। और जिसमें मूल में केवल प्रेम 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 और केवल प्रेम एक मंत्र लेकर चलना हो, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम पूज्य गुरुदेव जैसा गुरु और वंदनीय माता जी जैसी माँ मिली हैं। आइए इस सौभाग्य को अच्छे से सराहें और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जो जो सीख सकते हैं उसे सीख करके शरणागति के भाव के साथ, करिष्य वचनम तव की ऊर्जा के साथ अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में, अपने चिंतन में, गुण कर्म स्वभाव में उसको ढालें, उसको अपने आचरण में लेकर के आएं। इस संदर्भ में प्रहलाद का फिल्म चरित्र आंखों के आगे तैरने लगा। वह समाप्त न होने पाया था कि ध्रुव की कहानी मस्तिष्क में तैरने लगी। इसका अंत न होने पाया कि पार्वती जी का निश्चय उछलकर आगे आ गया। इस आरंभ के उपरांत महामानवों की, वीर बलिदानियों की, संत सुधारक और शहीदों की अगणित कथाएं गाथाएं सामने तैरने लगी। उनमें से किसी के भी घर परिवार वालों ने, मित्र संबंधियों ने समर्थन नहीं किया था। वे अपने एकाकी आत्मबल के सहारे कर्तव्य की पुकार पर आरूढ़ हुए और दृढ़ रहे। फिर यह सोचना व्यर्थ है कि इस समय अपने इर्द गिर्द के लोग क्या करते और कहते हैं। उनकी बात सुनने से आदर्श नहीं निभेंगे, जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इर्द गिर्द जुड़े हुए उन लोगों की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी जो मात्र पेट प्रजनन के कुचक्र में ही घूमते और घुमाते रहे हैं। निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैं अनेक विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता लुक छिपकर निर्दिष्ट स्थल पर जा पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। जो भय का काल्पनिक आतंक बनाया गया था उसमें से एक भी चरितार्थ नहीं हुआ। छुटपन की एक घटना इन प्रयोजनों में और भी साहस देती रही। गांव की एक बुढ़िया मेहतरानी घावों से पीड़ित थी। दस्त भी हो रहे थे, घावों में कीड़े पड़ गए थे। बेतरह चिल्लाती थी पर कोई छूत के कारण उसके घर में घुसता नहीं था। मैंने एक चिकित्सक से उपचार पूछा, दवाओं का एकाकी प्रबंध किया। उसके घर नियमित रूप से जाने लगा। चिकित्सा के लिए भी, परिचर्या के लिए भी, भोजन व्यवस्था के लिए भी ये सारे काम मैंने अपने जिम्मे ले लिए। मेहतरानी के घर में घुसना, उसके मल मूत्र से सने कपड़े धोना आज से 65 वर्ष पूर्व का गुनाह था। जाति बहिष्कार कर दिया गया। घर वालों तक ने घर में प्रवेश ना दिया। चबूतरे पर पड़ा रहता और जो कुछ घर वाले दे जाते उसी को खाकर गुजारा करता। इतने पर भी मेहतरानी की सेवा नहीं छोड़ी। यह 15 दिन चली और वह अच्छी हो गई। वह जब तक जी मुझे भगवान कहती रही। उन दिनों 13 वर्ष की आयु में भी मैं अकेला था। सारा घर और सारा गांव एक ओर लड़ता रहा, हारा नहीं। अब तो उम्र कई वर्ष और अधिक हो गई थी, अब क्यों हारता। स्वतंत्रता संग्राम की कई बार जेल यात्रा, 24 महापुरुष चरणों का व्रत धारण, इसके साथ ही मेहतरानी की सेवा साधना, यह 3 परीक्षाएं मुझे छोटी उम्र में ही पास करनी पड़ी।
आंतरिक दुर्बलताएं और संबंध परिजनों के दोहरे मोर्चे पर एक साथ लड़ा। उस आत्म विजय का ही परिणाम है कि आत्मबल संग्रह में अधिक लाभ से लाभान्वित होने का अवसर मिला। उन घटनाक्रमों से हमारा आपा बलिष्ठ होता चला गया एवं वे सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा बखूबी निपटे चले गए जिनका हमें संकल्प दिलाया गया था। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के किस आयाम से कौन क्या सीखेगा, ये बहुत सोचने का विषय है, क्योंकि जितने लोग सुनेंगे उनके भीतर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा आत्मबल के, प्रेम के, संकल्प बल के बीज स्थापित कर दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं हम सबको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दो सही के बीच में एक का चुनाव करना पड़ता है। एक सही वो है जो आत्मा की ओर ले जाता है, क्योंकि संसार प्रसन्न होगा तो आत्मा रूठेगी। और जाने कितने जन्म हमने आत्मा को इग्नोर करते करते बिता दिए हैं। क्या ये वाला जन्म भी हम ऐसे ही बिताना चाहते हैं? ये प्रश्न अपने आप से ज़रूर कीजिए और इसका उत्तर फिर स्वयं को दीजिए। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में एक बार आत्मा की ओर चलिए, सारा संसार, सारा परिवार, सारा समाज ऑटोमेटिकली साथ हो जाएगा। आज गुरुदेव के साथ खाली परिवार नहीं है, हम सब एकजुट होकर चल रहे हैं। उस समय किसी ने साथ नहीं दिया, पर आज सब इस महानायक के दैवीय चरित्र को पढ़कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के सूत्र सीख रहे हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि इसी क्रम को, इसी अध्याय को आगे पढ़ेंगे अगले ऑडियो में। आज के लिए इतना ही। बस प्रार्थना यही है कि हम परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को अपने अंतःकरण में पूरी तरह उतार लें। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुंचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।